बैसाख मास मध्यम अध्याय 28। हरे कृष्णा, राधे राधे। याद रखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो सांस हो, समय हो, संकल्प हो या पैसा हो। इसलिए दिल खोल कर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने चाहिए, क्योंकि हमारे पवित्र कर्म पुण्य ही हमारे साथ जाएंगे, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। इस पवित्र बैसाख महीने में अच्छे कर्मों की सेल लगी है, क्योंकि कम कर्मों में हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि बैसाख का पावन और पवित्र महीना हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य फल देने वाला कहा गया है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव के याद करते हुए बैसाख मास माध्यम अध्याय 28 को सुनते हैं। गणनायक है शंभुसुत, श्रीगण घरो गणराज, सकल कले संताप को तुरंत मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरु जी महाराज की जय। कल हमने बैसाख मास मध्यम अध्याय 27 में शंख मुनि और व्याध के प्रसंग को सुना। उसके पिछले जन्म के बारे में शंख मुनि व्याध को बता रहे थे। भगवान विष्णु के स्वरूप का भी ज्ञान करवा रहे थे। आज इस अध्याय में हम आगे की कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान विष्णु की महिमा और स्वरूप बताकर मुनि शंख कुछ रुके, फिर पुनः बोले, यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है और प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण ही जीवन आधार है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राणी है, विष्णु प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? ऋषि शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी के स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य के श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को, किन्हीं की दृष्टि कामदेव पर तो सबसे श्रेष्ठ है। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, माँ विष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया है, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार का निश्चय नहीं कर पाए हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा, उस और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला और उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता तो भी वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ प्रदर्शित रहा। तत्पश्चात गुह देश में दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उनके नपुंसक कहा, किंतु सही समय पर वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ में सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर गिरा नहीं। विराट पुरुष को सब लोग अस्तहीन लूला कहने लगे। इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले तो लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि सूंघ नहीं सकता।
कान से अधिष्ठा देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकले। तब उन लोगों ने कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, और किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब प्राण ने उसे मरा बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इस पूर्वत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लग गए। जयंत ने पैरों से प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों से प्रवेश किया, परंतु फिर भी वह शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, तथा वरुण देव ने जिह्वा में, और अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में, तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया, वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवता ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान और धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण के उक्त कहा गया। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश और प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ है, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही श्रेष्ठ कहते हैं। ये प्राण सब देवात्मक है, सब देवताओं प्राणमय है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं के में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्पपुराणी केचुली को लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु है एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख ऋषि ने कहा, पहले की बात है, प्राण स्वमेध को द्वारा अन्य में भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगण के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाम्बी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से इस संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं हुई। हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा है सो सब तेरे सामने कहा। अब जो तू कुछ तुझे पूछना है वह पूछ, कुछ विचार मत कर। वैशाख मास मध्यम अध्याय 28 संपूर्णम। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देवताओं को प्राण के बारे में बता रहे थे, तो और वैशाख स्नान के बारे में भी बताया गया है। वैशाख स्नान कितना अधिक पुण्य देने वाला है ये भी बताया गया है। साथ ही
यह भी बताया कि अंतिम 5 दिनों का महत्व भी बताया जाता है। इसलिए वैशाख मास में रोज सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान के परिक्रमा जरूर करें। देखो हम सब बहुत भाग्यशाली है, तभी तो हम वैशाख मास महात्म्य को सुन पा रहे हैं और स्नान कर पा रहे हैं। अतः हमें थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने पुण्य को और भी बढ़ाना और अधिक से अधिक बढ़ाना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं। क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं कि किस घड़ी क्या हो जाए। इस शरीर का हम उपयोग करके हम जीवन कलयुग में इस शरीर का प्रयोग करके हम जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पा ले। इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप। नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, हर समय, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।